आज का टॉपिक है क्षारों का तुल्यांकी भार पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिख रहे हैं क्षारों का तुल्यांकी भार लिख देते हैं। अंग्रेजी में इक्वी भालेंट वेट ऑफ बेसेज हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको सूत्र में बदल रहे हैं। किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार या समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, तो देखिए लिख रहे हैं। उस दिन भी लिखे थे ई लिख कर के आज हम यहाँ क्षार लिख देंगे। ठीक, ये जो है क्षार के तुल्यांकी भार को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर लिख दिया हिंदी में क्षार का अणु भार। ठीक, क्षार का अणु भार लिख दिया और नीचे OH आयन जो होते हैं की संख्या लिख दिया हमने। OH आयन वहाँ पर H+ आयन था जो अम्ल था उसमें, इसमें क्षार है, क्षार OH से होता है इसलिए OH- की संख्या है। या इसके बदले में हम लोग यहाँ पर या कर करके लिख देते हैं अम्लीयता। क्षार की जो अम्लीयता, जो OH की संख्या होती है वहीं जो है क्षार की अम्लीयता होती है। याद रखिएगा, किसी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि NaOH की अम्लीयता क्या है, तो हम लोग OH की संख्या 1 रहेगी तो 1 मार देंगे। उस दिन हमने अम्लों वाले में लिखा था यहाँ H+ की संख्या, यहाँ या करके नहीं लिखा था। बताए थे मौखिक रूप से हम कि उसको H+ की संख्या को हम लोग क्षारकता भी कहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर अम्लीयता, क्षार रहेगा तो अम्लीयता लिखा जाएगा और अम्ल रहेगा तो क्षारकता लिखी जाती है। क्षार रहेगा तो यहाँ पर अम्लीयता जो है OH की संख्या को इंडिकेट करता है। यहाँ क्षारकता रहेगी, अम्ल रहेगा तो H+ की संख्या देखिए लिखे हुए थे। अब क्वेश्चन हम लिख रहे हैं निम्न लिखित क्षारों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। लिखा हुआ है निम्नलिखित क्षारों का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। ठीक, अब जैसे 1 नंबर में NaOH लिख दिया हमने। NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, इसमें OH है इसीलिए यह क्षार है। तो इसका तुल्यांकी भार निकालना होगा, तो इसके अणु भार में OH की संख्या को अर्थात अम्लीयता को से भाग दे देंगे। देखिए तो NaOH का अणु भार निकाल रहे हैं हम। अब तो NaOH में सोडियम का 1 परमाणु है। सोडियम की परमाणु संख्या 23 होती है, तो 23 और 1 से गुणा कीजिएगा 23 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन 1 है यहाँ पर, इसका परमाणु भार 16 होता है, तो 1 और 16 से गुणा कर दीजिए 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 है, 1 लिख दीजिए। जोड़ने पर 40 ग्राम मोल इन्वर्स आएगा। यहाँ पर अम्लीयता बराबर लिख देते हैं। अम्लीयता बराबर, देखिए इसमें OH की संख्या 1 है तो इसलिए यह एक अम्लीयता को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, अब तुल्यांकी भार
तुल्यांकी भार या समतुल्य भार बराबर हमने व्हाट लिख दिया। अब जो फार्मूला लिखे हुए हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ई लिख करके हमने क्षार लिख दिया, जो यहाँ ई क्षार लिखा है, क्षार का अणुभार हमने उस दिन यहाँ एम लिख करके यहाँ क्षार लिख देते हैं। वहाँ पर हमने एम लिख करके अम्ल लिखा था, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना था। तो नीचे जो है यहाँ पर शॉर्ट में अम्लीयता लिख दे रहे हैं। ठीक, देखिए, अर्थात किसी भी क्षार का अगर तुल्यांकी भार या समतुल्य भार निकालना चाहेंगे तो क्षार के अणुभार में उसकी अम्लीयता से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए, ई लिख करके NaOH लिख देंगे ना, या NaOH के तुल्यांकी भार को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका अणुभार कितना है, 40 है। 40/1 हो गया, बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, अब जो है आगे जो है क्वेश्चन 2 नंबर डाल देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर रोमन अंक में हमने 2 डाल दिया, CaOH का होल ट्वाइस लिख दिया, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग पढ़ते हैं। अब पहले इसका अणुभार खोजेंगे, तो देखिए कैसे लिख रहे हैं। CaOH का होल ट्वाइस का अणुभार बराबर, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, 40 और 1 से गुणा कीजिएगा 40 हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीजन 1 से और 2 से गुणा कीजिएगा 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 दूनी के 32 हो जाएगा। अब देखिए, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, परमाणु भार 1 होता है, 1 और 2 से गुणा कीजिएगा 2 हो जाएगा। 2 और 2 4 हो गया, 4 और 3 7 हो जाएगा। ग्राम मोल इनवर्स लिख दिया। देखिए, OH की संख्या 2 है, तो इसकी अम्लीयता 2 हो गई। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, देख लीजिए 2 लिख दिया। अब क्षारकता, अरे तुल्यांकी भार निकालना है, उसको व्हाट कर दिया। देखिए, तुल्यांकी भार बराबर व्हाट लिख दिया। ठीक ना, अब सूत्र लिख देते हैं। ई लिख करके क्षार लिख दिया हमने, एम लिख करके क्षार लिख दिया, और बटा में अम्लीयता लिख दिया यहाँ पर। अब ई लिख करके CaOH का होल ट्वाइस लिख दिया। अब क्षार जो है इसका 74 है, 74 लिख दीजिए, बटा में 2 लिख दीजिए। अब कटाइए, 37 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम HW 2-3 डाल देते हैं, आप लोगों के लिए घर पर बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर KOH लिख दिया है, इसकी क्षारक अम्लीयता 1 है। 4 नंबर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, इसकी क्षारकता देखिए 3 है। तो आज जो है इतना ही रहेगा, अगले दिन दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे, छोटा छोटा टॉपिक है यह।